हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे हैं और उस ग्रुप थ्योरी में कल यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को ग्रुप की डेफिनेशंस बताई थी, ग्रुपोइड की, ठीक है, सेमी ग्रुप की और मोनोइड की डेफिनेशंस और उनके एग्जाम्पल बताए थे। आज आप लोगों को ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं, इनके डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे पहचानते हैं आप ग्रुप को, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और किसी भी क्वेश्चन को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम कैसे स्टेप्स लेते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई भी सेट ग्रुप होगा। चलिए सबसे पहले देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। हमने क्या लिखा, इफ ए ग्रुप कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यदि कोई सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो और वो डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 1 1 1 1 तो वो तो एक ही नंबर है उसके अंदर, दैट इज उसका जो एलिमेंट है उसके अंदर केवल एक ही है 1, है ना। इसीलिए हमने बोला डिस्टिंक्ट, यानी किसी सेट के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अगर आप उनको काउंट कर सकते हैं दैट इज वो फाइनाइट नंबर है, तो वो ग्रुप फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। और अगर आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं दैट इज वो इनफाइनाइट नंबर्स है और आप लोग उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे में हमने जी लिखा 1 - 1 आई और माइनस आई, तो बताइए यहाँ जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 - 1 आई माइनस आई यानी कि 4। जी के अंदर अगर इस जी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं यानी कि आप उन्हें काउंट कर पा रहे हैं, अगर आप उन्हें काउंट कर पा रहे हैं दैट इज जो सेट जी है वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट। ओके, अब आ जाइए, अगर ये फाइनाइट सेट है और अगर हम इसको ग्रुप प्रूफ कर देते हैं, ये जो फाइनाइट सेट है अगर हम इसे ग्रुप प्रूफ कर देते हैं तो ये सेट फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। ओके, ग्रुप तो हो गया लेकिन कैसा, फाइनाइट। इसी तरह अगर किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो वो कैसा सेट कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये ग्रुप है, जैसे कि अभी हम प्रूफ करेंगे, तो आप लोग इसको ग्रुप प्रूफ करने के बाद क्या बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट ग्रुप है और ये इनफाइनाइट ग्रुप है। यानी कि अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तो आप इसे लिख दीजिएगा, जी इज ए ग्रुप। अभी हम प्रूफ भी करवा के दिखाएंगे आपको। ये वाला सेट ग्रुप बनाता है इसलिए ये फाइनाइट सेट है, इसलिए फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ये इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर का सेट कैसा है, इनफाइनाइट। इसके अंदर आगे एलिमेंट लिखते जाएंगे +-4 +-5 +-6 इट्स ऑन। ये इनफाइनाइट सेट है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसलिए इनफाइनाइट सेट है। अगर हम इसे ग्रुप प्रूफ कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, तो आप लोग और इसके बाद क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। यानी कि पहले तो फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब हुआ जिसके अंदर आप लोग एलिमेंट काउंट करिए और आप ये बता देंगे कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बट अगर आप लोगों का कोई भी ग्रुप फाइनाइट है तो आप उसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई सेट अगर ग्रुप प्रूफ हो गया और उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो अभी आपने पढ़ा कि वो फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। और फाइनाइट ग्रुप में पहले एलिमेंट काउंट करिए 1 2 3 4, देखिए चारों डिस्टिंक्ट है, ऐसा तो नहीं है 1 1 2 बार हो या आई आई 2 टाइम्स हो। एक 1 है, एक -1 है, एक आई है, माइनस आई है, सारे अलग अलग एलिमेंट है। तो आप चारों काउंट करेंगे, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ये कंटेन करता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना होगा, 4। ओके, अगर हम इनफाइनाइट ग्रुप लेकर चलते हैं जैसे ये वाला है, क्योंकि इंटीजर के सेट को अगर मैं ग्रुप प्रूफ कर देती हूँ उसके अंदर कंटेन भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो अभी इनफाइनाइट सेट है, ग्रुप प्रूफ करने के बाद कंटेन करता है इनफाइनाइट एलिमेंट, ग्रुप भी है तो ये इनफाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर, क्योंकि हम उसके एलिमेंटों को काउंट नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। इसके अंदर 4 एलिमेंट है इसलिए इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। ओके, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हमने क्या लिखा, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। हमें प्रूफ करना है इंटीजर के सेट को ऑपरेशन कौन सा लेना, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ करना है। तो आप लोग लैंग्वेज थोड़ी याद करेंगे, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम आप लोगों को लैंग्वेज जो बता रहे हैं आप उसको याद कर लीजिए और वही लैंग्वेज हम आगे वाले क्वेश्चनों में भी यूज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें किसे प्रूफ करना है, इंटीजर के सेट को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इंटीजर का सेट लीजिए, लेट
I be the set of इंटीजर। सबसे पहले क्या दिया हुआ ये लिखते जाइए, जो दिया है क्या दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर को आई मान लिया। तो आई क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 इट्स ऑन, यही होता है आई। अब उसके बाद हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, हम लिखेंगे यहाँ टू शो दैट आई किस ऑपरेशन में, प्लस, टू शो दैट आई प्लस, लिख सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बताया था आप लोगों को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर I प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और आप लोगों को कल हमने डेफिनेशन बताई थी, जिन्होंने हमारा कल वाला लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है प्लीज पहले उसको पढ़िए, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं होगी। तो चलिए, अब सबसे पहले हमें ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं और अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए 5। तो सबसे पहले हम ग्रुप प्रूफ करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताया था हमने आप लोगों को, याद होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने आप लोगों को बताया था 2 एलिमेंट सेट से चूज करिए, उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करिए, वो भी सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक काम करिए, 2 और 3 लीजिए, देखिए 2 और 3 लीजिए, कौन सा ऑपरेशन है आपका, प्लस। जरा 2 और 3 लेने के बाद इन्हें प्लस करिए, 2 और 3 सेट में है तो आप क्या लिखेंगे, 2 और 3 किस में है, आई सेट में, ठीक है। 2 + 3 करिए, क्या आ गया 5। देखिए 5 भी इसी सेट में होगा ना, +-4 +-5 इट्स ऑन, क्योंकि हमने तो सारे लिखे नहीं ना, और भी तो होंगे यहाँ +-5 इट्स ऑन। ओके, तो यानी कहने का मतलब हुआ 5 किसके अंदर है, आई के। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई भी 2 इंटीजर ले ले, कोई भी, -25 ले लीजिए, +4 ऐड करिए, -21 भी इसी सेट में लाई करेगा, इंटीजर के सेट में। इसका मतलब पहले हम अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या हम 2 इंटीजर लेकर चलते हैं, उनको ऐड करने पर इंटीजर आता है। तो पहले आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि हाँ ऐसा तो नहीं है। देखिए इनफाइनाइट सेट है, मैं सब करके दिखा दूं। अगर हाँ 4 एलिमेंट होते तो मैं 4 को करके देख लेती कि ऐड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो आप कैसे देखेंगे सारे एलिमेंट। तो आप पहले अपने माइंड में सोचिए कि आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि हमें पता है कि 2 इंटीजर को ऐड करने पर इंटीजर ही आता है। तो हमने अपने माइंड में देखा 100 है, एक 25 ले लीजिए, 125 वो भी इसी सेट में होगा। एक 50 ले लीजिए, एक -40 ले लीजिए, कितना आएगा 10 भी इसी सेट के अंदर होगा। तो हमने अपने मन में सोचा कि हाँ वाकई 2 इंटीजर अगर हम ले रहे तो उनको ऐड करने पर वाकई इंटीजर बन रहा है। तो अब सारे नहीं दिखाएंगे आप लोग कि आप ये नंबर्स दिखा रहे हैं, तो आप ये लिखिए, हमें पता चल गया कि हाँ 2 इंटीजर लेने पर, सम करने पर इंटीजर ही आता है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, वी नो दैट addition of 2 integers is always an integer। मतलब हमें क्या पता चल गया, हम जानते हैं 2 इंटीजर को ऐड करने पर इंटीजर ही आता है। यानी हमने अपनी लैंग्वेज में ये लाइन लिख दी कि हम जानते हैं 2 इंटीजर को लें, ऐड करें तो इंटीजर ही आता है। तो क्या मतलब हुआ, आप क्या लिखेंगे, a + b i में होगा। यदि a और b आप i से लेकर चलेंगे, फॉर ऑल का मतलब i से कोई भी 2 एलिमेंट, फॉर ऑल i के हर एलिमेंट के लिए, i में से आप कोई से भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए, अगर ऐड करेंगे तो वो भी i में ही होंगे, यानी इंटीजर ही होंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे पता चल गया i इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये क्लोज हो गया। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या बताया था आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ऐसे नहीं दिखाना, यहाँ दिखाना है आपको 2 इंटीजर लेंगे, ऐड करने के बाद भी इंटीजर आएगा। बट इसमें क्या बताया था हमने आप लोगों को, 3 इंटीजर लेंगे और कैसे लेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ ले लिया 1 2 3, तो कैसे ऐड करेंगे, एक बार 1 + 2 करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे, और एक बार 2 और 3 ऐड करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे। जरा करिए, 1 + 2 3 और 3 + 3 6, यहाँ करिए 3 और 2 5 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आया 6। इसका मतलब यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी
6, तो दोनों इक्वल है। तो हम क्या दिखाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल दिखाएंगे। तो आप क्या, आपको नहीं लग रहा कि हम अगर कोई और एलिमेंट भी ले लें तो आप करके देख लीजिए, कोई से भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, हमेशा ये इक्वल आएगा। तो यानी कि हमें ये भी पता चल गया कि ये इक्वल आएगा हमेशा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना कि एडिशन ऑफ इंटीजर हमेशा एसोसिएटिव होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स is always associative। ठीक है, या सिंस मत लिखिए, यहां लिख दे बस खाली, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। दैट इज, क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी, एक बार ब्रैकेट यहां लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, एक बार ब्रैकेट यहां लीजिए, और एलिमेंट कहां से लिया आप लोगों ने, आई से। देखिए ये तो आपने ऊपर प्रूफ कर दिया, 2 को ऐड करेंगे आई आएगा, 3 को ऐड करेंगे तो भी आई में ही आएगा, तो एलिमेंट तो आई में ही जाएगा। बट इस बार आप लोगों को लेफ्ट और राइट इक्वल दिखाना है। आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ऐड करके बाकी दोनों इक्वल आएंगे। कोई भी 3 एलिमेंट आप इंटीजर के कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, आई प्लस के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, I is associative with respect to addition। हर बार एक ही लाइन अच्छी नहीं लगती, कभी I plus is closed, ऐसे भी लिख सकते हैं, I comma plus is closed, I plus is associative। तो कहीं हम यह इस तरह से लिख देते हैं, कहीं हम इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ भी लिख सकते थे I is associative with respect to addition। तो सब जगह एक जैसा लगता है, तो कहीं आप इस टाइप से लाइन डाल दीजिए, कहीं आप उस टाइप से। चलिए थर्ड लिखिए, थर्ड क्या होता है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है बताइए। अब बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं, प्लस। हमने कल क्या समझाया था, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी नंबर में क्या, प्लस का पढ़ रहे हैं इसलिए प्लस बोलूंगी मैं, किसी नंबर में क्या ऐड करूं वही आ जाए। बोलिए, किसी नंबर में क्या ऐड करूं वही आ जाए। तो आप बताइए, हाँ 0। तो जी अगर किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 1, -2 प्लस 0 -2। तो 0 ऐड करने पर वही आ जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि 0 ऐड करने पर वही आ जाएगा। इसका मतलब 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई एडिशन की। बट चेक तो कर लीजिए आपके सेट में 0 है भी या नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है आपने लिख दिया 0 आइडेंटिटी है और वो 0 सेट में ही नहीं है। मान लो नेचुरल नंबर का सेट होता, तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, उसमें तो 0 होता ही नहीं। और पता चला आप लिखा है कि इसकी आइडेंटिटी 0 है और ये देखा ही नहीं कि n के अंदर 0 होता ही नहीं। तो जिस एलिमेंट को आप बोल रहे हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी है, वो उसमें होना भी तो चाहिए। क्लियर, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, सेंस। आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इक्वल टू 0, 0 आई में है, ठीक है। लेट, अगर मैं ए एलिमेंट आई में ले लेती हूँ, नंबर से मत दिखाना आप, जैसे आप दिखाएंगे 2 प्लस 0, वो आप अपना अंडरस्टूड रखिए, 2 प्लस 0 2 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2 प्लस 0 दिखाएंगे तो फिर 3 के लिए भी दिखाइए, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं ए और फॉर ऑल लिख देंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम ए प्लस ई करेंगे तो ए आना चाहिए, ई प्लस ए करेंगे तो भी ए। लेफ्ट और राइट आप दोनों दिखाएंगे, आइडेंटिटी को राइट पर भी रखेंगे और लेफ्ट पर भी। तो एक नंबर आई में से लिया, उसमें आइडेंटिटी को ऐड करिए, करके देखिए, ई की जगह 0 रखे, ए प्लस 0 ए ही तो आएगा, 0 प्लस ए ही तो आएगा। तो ए नंबर आप कुछ भी ले लो आई सेट के अंदर से, तो क्या 0 ऐड करने पर वही नंबर दे देगा या नहीं। 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, यहाँ रखिए -10, -10 प्लस 0 -10, 0 प्लस -10 -10। क्या पता चला आप लोगों को, इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि हाँ 0 ऐड करने पर वही नंबर आपका लौट कर आ रहा है। तो यहाँ क्या बोलोगे, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी E equal to 0 exist in I with respect to addition. Okay, with respect to addition. Fourth, existence of inverse. Existence of inverse. तो बताइए हमने क्या बताया था आप लोगों को, जब हमने डेफिनेशन बताई थी, हमने बताया था इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर में क्या ऐड करें आइडेंटिटी आ जाए। क्या बोलेंगे,
ये नंबर लिया, इसमें क्या ऐड करें, आइडेंटिटी आ जाए। पहले चूज करिए आपकी आइडेंटिटी क्या थी, हमारी आइडेंटिटी थी 0, तो बताइए ए में क्या ऐड करूं 0 आ जाए, 2 में क्या ऐड करें 0 आ जाए, -2, करेक्ट। यानी 2 में क्या ऐड करेंगे -2, तो ए में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -a, 2 में -2, 3 में -3, 4 में -4, तो ए में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -a। या ऐसे भी बोल सकते हैं -2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 2। तो यानी कि साइन चेंज करना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, 2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और -2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो यानी कहने का मतलब हुआ अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है एडिशन का, तो आप साइन बदल दीजिए, 2 पूछे तो -2, 3 पूछे तो -3, a पूछे तो -a, बट अगर मैं पूछूं -b तो आप कहना b, ओके, क्योंकि साइन चेंज करना है। तो पहले चेक करिए क्या हर एलिमेंट का नेगेटिव प्रेजेंट है, तो देखिए 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 है तो -3 भी है, इसका मतलब हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और आप याद रखिएगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इनवर्स वो खुद होता है, आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद होती है, यानी 0 का इनवर्स 0 ही होगा। बताइए आप करके देखिए। आप भाई आपने 0 एलिमेंट लिया, 0 में बताइए क्या ऐड करूं 0 आ जाए, तो 0 ही लिखेंगे या -0 लिखेंगे, -0 कुछ नहीं होता, 0 0 ही होता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी खुद होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस हमें पता है अगर a एलिमेंट i में होगा तो -a एलिमेंट भी i में होगा, तो a में -a ऐड करने पर आइडेंटिटी यानी कि 0 आएगा, और -a में a ऐड करने पर भी 0 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ एलिमेंट और उसके इनवर्स को ऐड करिए तो क्या देगा, आइडेंटिटी, या उसके इनवर्स और एलिमेंट को ऐड करिए तो क्या देगा, आइडेंटिटी। लेफ्ट और राइट आप दोनों लिखेंगे। तो इससे क्या पता चला, दैट इज, ये भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दैट इज, जो b है वो इनवर्स है किसका, a का, तो यहां बोलेंगे हैंस -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और ये सबके लिए हो जाएगा, ओके। तो यानी कि सबके लिए हो जाएगा, माने आपने तो केवल ए का इनवर्स लिखा, आपको लिखना है सारे एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो आप यहां लिखोगे दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ आई हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखता है, क्योंकि आपको एक के लिए प्रूफ नहीं करना है, ओके, आपको सबके लिए प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे ए का आ गया, इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये केवल 4 प्रॉपर्टीज करके आते हैं तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस यहाँ आप लोगों का आई प्लस इज ए ग्रुप, यानी कि आई प्लस क्या बन गया, ग्रुप, ओके। लेकिन हमें क्या पूछा है, अबेलियन ग्रुप, तो हमने बताया था अबेलियन ग्रुप के लिए आपको 5वीं प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी है। तो यहां अगर 4 प्रूफ करते हैं तो आपका ग्रुप बनता है, बट 5वीं प्रॉपर्टी आप लोगों की कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कहलाती है आप लोगों की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जरा बताइए कॉम्यूटेटिव हमने क्या सिखाया था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, और दोनों एलिमेंट आप सेट से लेंगे। जरा करिए, अगर मैं 2 और 3 ले लू, 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5, तो यानी ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे -2 + 3 1, 3 - 2 भी 1, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ दो नंबर्स को आप कैसे भी ऐड कर लीजिए, लेफ्ट राइट कोई सा भी रख लीजिए, ठीक है। ऐड करने पर वही आएगा, तो हमें बात पता चल गई। पहले हमने अपने माइंड में सोचा क्या सारे नंबर्स को ऐड करके ऐसा हो रहा है, मतलब सारे माने कुछ नंबर्स आप थोड़े अज्यूम करिए और ऐसा हो रहा है अगर, तो लिख दीजिए कि वी नो दैट। तो यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लाइन उतार दिया करिए। यहाँ क्या लिखा था, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, बस यहाँ एसोसिएटिव की जगह लिखिए कम्यूटेटिव। आप लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम आप लोगों को इस तरह से इजी करके सिखा रहे हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे आप लोग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज, बस कम्यूटेटिव। तो देखिए 2 लाइन तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी, यहाँ एसोसिएटिव यहाँ कम्यूटेटिव, बस यहाँ 3 एलिमेंट लेते हैं, 2 लेते हैं, ओके। तो क्या लिख दिया, ए हैंस, इसका मतलब a + b = b + a होगा। फॉर ऑल ए भी कहां से लिया, आई से। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया,
i प्लस इज कम्यूटेटिव। तो i प्लस क्या प्रूफ हो गया? कम्यूटेटिव। देखिए हमने i प्लस को क्लोज्ड प्रूफ किया, एसोसिएटिव प्रूफ किया, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ की, इनवर्स भी प्रूफ किया और उसे कम्यूटेटिव भी प्रूफ कर दिया। 5 की 5 प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। इसका मतलब क्या बोलोगे? ऑल 5 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, ऑल 5 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, हैंस क्या बनेगा बताइए? हैंस i प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। या तो ऐसे लिख दीजिए या लिख दीजिए सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। पूरा भी लिख सकते हैं, i प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप लिख दीजिए, लिख दीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके अब आप क्या करेंगे? देखिए आप लोगों को आई होप यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक काम करिए, आप लोग इसी क्वेश्चन को देखकर आप क्या करेंगे? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं आप लोगों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर्स के बजाय हमने यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख दिया। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल और इरेशनल, टोटल सारे नंबर कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, यानी जिनमें आई आता है, ए प्लस आई बी टाइप के, उनको छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब आप अपने मन में सोचिए, यानी कि आपके जो डेसिमल वाले, नॉन रिकरिंग वाले, अंडर रूट वाले, सब आप लोगों के रियल नंबर्स होते हैं। ओके, रेशनल और इरेशनल का यूनियन हमारा रियल नंबर देता है। तो अब आप बताइए, देखिए आपको दिखा रहे हैं करके कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखिए हमसे क्या कहा गया? रियल नंबर के सेट को अबेलियन प्रूफ करिए विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो पहली बात, रियल नंबर के सेट को हम आर्म बोलते हैं। तो केवल आप लोगों को क्या चेंज करना है? आई की जगह आर और इंटीजर्स की जगह रियल नंबर, बस और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम उतारना है। तो देखिए इसका मतलब आप लोगों को कहीं लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटीजर की जगह क्या लिख दिया? रियल नंबर्स। आर उतारिए यहाँ पर। आर क्या होता है? आर होता है रेशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि आर क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आई की जगह क्या लिखना है? आर इज एन अबेलियन ग्रुप। तो देखिए कोई भी आप करके देख लीजिए, कोई देखिए 2 और 3 भी तो रियल नंबर है। 2 और 3 क्या है? रियल नंबर है। 1/2 1/3 भी रियल नंबर है। आप ऐड करके देख लीजिए तो क्या होगा? जो आने वाला नंबर होगा वो भी रियल आएगा। जैसे 1.1 ले लीजिए, 1.2.3 आया, वो भी रियल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव नंबर भी सारे होंगे रियल नंबर्स के अंदर, पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव भी होते हैं। ओके, तो यही लिख दीजिए बिल्कुल। बस केवल यहाँ लिखे वी नो दैट एडिशन ऑफ 2, यहाँ इंटीजर्स की जगह क्या लिखेंगे? 2 रियल नंबर्स ओनली, बस इज ऑलवेज ए, एन नहीं लिखते क्योंकि वो वोवेल नहीं है, इज ऑलवेज ए रियल नंबर, क्योंकि आर वोवेल नहीं है, आई वोवेल है इसलिए एन लिखा था, ए एन एन। ओके, रियल नंबर, दोनों को ऐड करने पर रियल नंबर। आई की जगह क्या लिख दीजिए? आर। यहाँ आई की जगह क्या लिखिए? आर। इसका मतलब आर क्लोज हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, यहाँ आइए, एडिशन ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पर? बस इंटीजर्स की जगह रियल नंबर्स, इज ऑलवेज एसोसिएटिव, आई की जगह आर, यहाँ पर भी आई की जगह आर। ओके, अब बताइए एडिशन की आइडेंटिटी तो अब भी 0 ही होगी, तो 0 आई में, वो 0 रियल नंबर में होता है। ओके, तो बस आई की जगह आप क्या लिखेंगे? सब जगह पर आर। तो बताइए आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है? आर के अंदर एग्जिस्ट कर गई, यहाँ भी आई की जगह, सब जगह पे आप आर कर दो, बस आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ए का इनवर्स क्या होगा? इसमें भी एडिटिव ही तो कर रहे हैं, तो ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। अगर 1/3 है रियल नंबर तो 1/3 का इनवर्स क्या होगा? एडिटिव, -1/3। 2/3 का क्या होगा? -2/3। -5/4 का क्या होगा बताइए? यस, 5/4। ओके, बस आपको साइन चेंज करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो क्या चेंज हुआ बताइए? क्या पूरी थ्योरी एक बार रटने के बाद आप लोगों को वही नहीं उतारनी? तो इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी प्रूफ होगी तो आर प्लस क्या बन गया? ग्रुप बन गया। लेकिन अगर अबेलियन का तो आप कम्यूटेटिव भी करिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो बताइए कहाँ चेंज किया? केवल आई की जगह पर आर
और इंटीजर्स की जगह रियल नंबर और आपका सेट प्रूफ हो गया। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? आप लोगों को हमारा लेक्चर अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करिए। हमें अच्छा लगता है अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे और हमें कहेंगे कि नहीं मैम हमें आप लोगों का समझ में आता है आपका जो आप समझाते हैं लेक्चर, तभी हम आगे वीडियो आप लोगों की बनाएंगे। अदरवाइज हम ग्रुप बनाकर फिर वीडियो को नहीं बनाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर को अगर आप लोगों को आगे कंटिन्यू कराना है तो हमें कमेंट करिए प्लीज। ओके, चलिए अब देखिए, अगर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या चेंज किया? आई की जगह आर और इंटीजर्स की जगह रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए इसी क्वेश्चन में करते हैं। मान लीजिए आज सारे इनफाइनाइट ग्रुप लेकर चले हम और वो भी एडिशन के रेस्पेक्ट में। आप ये मत सोचना कि सारे एडिशन में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में भी सिखाएंगे। अभी पहले आप एडिशन कर लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ रेशनल नंबर्स आ गया, यहाँ क्या आ गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को एडिशन के रेस्पेक्ट में आप लोगों को क्या दिखाना है कि वो अबेलियन ग्रुप होगा। अब रेशनल नंबर को हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब सब जगह आर की जगह क्या आ जाएगा? क्यू, और रियल नंबर की जगह रेशनल नंबर्स बस। तो यहाँ लिखिए रेशनल नंबर, लेट क्यू बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर। और आप पढ़कर आए होंगे रेशनल नंबर कौन से होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म के, जहां पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता। देखिए सेट रिप्रेजेंट करना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब जरा अपने मन में सोचिए, क्या दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर रेशनल आता है? याद रखिएगा 2 और 3 भी रेशनल है, क्योंकि 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो 2 + 3 = 5, 5/1 ही तो आगे रेशनल है। 1/2 में 1/3 ऐड करिए। ओके, 5/6 वो भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर रेशनल आएगा। तो केवल आप यहाँ क्या चेंज करिए? केवल आप यहाँ 2 रेशनल नंबर्स कर दीजिए और यहाँ आर की जगह क्या कर दीजिए? क्यू। यहाँ भी आर की जगह कर दीजिए क्यू। तो बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है? सेम लैंग्वेज है, प्लीज सब लोग इन एक लैंग्वेज याद करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग केवल क्या करेंगे? रियल की जगह रेशनल, यहाँ आर की जगह क्यू, केवल यहाँ पर क्या लिख देंगे? रेशनल। तो बताइए कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पर लिखिए क्यू, यहाँ पर लिखिए क्यू। आई होप अब आप लोग ये बोलेंगे कि हाँ हम लोगों को ग्रुप प्रूफ करना तो चुटकियों में आ गया, हमें मैडम ने ऐसा सिखाया कि हमें पूरा का पूरा ग्रुप इतने अच्छे से क्लियर हो गया। प्लीज, और ये कमेंट अगर आप हमें करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको समझ आया है। देखिए हमने कोई चेंज नहीं किया। अब बताइए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0, क्यू की भी 0 होगी और 0 क्यू में होता है। तो बस जहां जहां आर है वहां क्यू, और जहां जहां रियल नंबर्स है वहां आप कौन सा लिखेंगे? रेशनल नंबर। तो बताइए क्यू प्लस ग्रुप बन गया। यहाँ पे ये तो लाइन डाली थी बीच में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? केवल रेशनल नंबर्स। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, और ये बन गया क्यू प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट। और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, या सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज लिख लेते हैं ये, बट हमने पूरी कोशिश की है कि जो लोग थोड़ा हिंदी मीडियम के हैं उन लोगों को लगे कि नहीं हमने तो बिल्कुल सेम डिट्टो लैंग्वेज लिखी हर क्वेश्चन में। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट लीजिए और भी लीजिए और उनको करके देखिए वो अबेलियन होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा नहीं आप जबरदस्ती करते जाओ उसमें एलिमेंट ही नहीं होते हैं। तो जरा हम आप लोगों को एक होमवर्क देता है, नेचुरल नंबर के और होल नंबर के सेट को एडिशन के रेस्पेक्ट में देखिए ग्रुप होगा कि नहीं होगा। ओके, प्लीज हमारे लेक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और शेयर करिए। और अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं हम आपकी और भी वीडियोस डालें तो। ओके, देन गुड डे एंड गुड लक।